18 अगस्त 2020 अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने फेसबुक और बीजेपी के अवैध रिश्तों को लेकर सनसनीखेज खुलासा किया है। इस खुलासे के बाद मशहूर हिंदी पत्रकार आवेश तिवारी ने वॉल स्ट्रीट जर्नल की ही खबर को हिंदी में करके उसके बिंदु फेसबुक पर अपडेट किए तो फेसबुक इंडिया की मुख्य अधिकारी आखी दास ने दिल्ली में उन पर एफआईआर करा दी। जवाब में आवेश तिवारी ने भी छत्तीसगढ़ में उन पर एफआईआर करा दी। इस पूरे प्रकरण पर हमने पत्रकार आवेश तिवारी से बात की। आप भी सुनिए ये पूरी बातचीत। शुरू से शुरू करते हैं कि ये तो बताइए कि ये फेसबुक का ये विवाद क्या है। उसके बाद हम आते हैं उस मुकदमे पर जो क्या है और आपके ऊपर दर्ज हुआ। पहले विवाद साफ साफ लोगों को एकदम समझ में आ जाए कि विवाद आखिर है क्या, कैसे गड़बड़ घोटाला हुआ है, कैसे हम लोगों को बेवकूफ बनाया गया है फेसबुक के जरिए। जी देखिए, आपको बता दूं कि ये बड़ा प्रतिष्ठित अखबार है अमेरिका का वॉल स्ट्रीट जर्नल। वॉल स्ट्रीट जर्नल की अपनी एक पहचान है देश भर में और बड़ा सराहा जाता है उसकी खबरों को, उसके सारे जो भी आते हैं। दो रिपोर्टर्स ने 3-4 दिन पहले एक खबर प्रकाशित की थी, वॉल स्ट्रीट जर्नल ने उसको छापा था अपने अखबार में कि जो फेसबुक की पॉलिसी डायरेक्टर है भारत की, अंकी दास, उन्होंने कुछ ऐसी पोस्ट जो हेट स्पीच से रिलेटेड थी, जिसमें सांप्रदायिक सद्भाव बिगड़ने का जिनसे खतरा था, जिनमें से एक पोस्ट भाजपा के तेलंगाना के विधायक टी राजा सिंह की थी, उन पोस्ट को न हटाने के लिए उन्होंने अपने अधीनस्थों पर दबाव डाला। उन्होंने अपने अधीनस्थों से कहा कि ये पोस्ट हटाई जाएगी तो इससे पॉलिटिकल नुकसान हो सकता है। ये बहुत बड़ा खुलासा। आपको बताऊं कि मार्क जकरबर्ग जब 2014 में भारत आए थे तो उन्होंने यही कहा था कि अभिव्यक्ति की आजादी और नए आइडियाज को लाने के लिए ही हमने फेसबुक की शुरुआत की है। और जबकि जो ये अंकी दास का जो ये एक्ट था, ये पूरी तरह से उसके खिलाफ जा रहा था। किसी एक ऐसे देश में जिसका धर्मनिरपेक्षता जिसके संविधान के मूल में हो, वहां पर फेसबुक की वजह से ये खतरे में पड़ रहा है, ये साफ दिख रहा है। पॉलिटिकल नुकसान किसे हो जाएगा, किसे पॉलिटिकल? देखिए, एक बात आपको बताओ, अभी बेलारूस में चुनाव हुए, आपको बताओ कि जो वहां की पार्टी है, जो सत्ताधारी पार्टी, उसने चुनावों से ठीक पहले सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को ब्लॉक करा दिया, क्योंकि उसको यह अंदेशा था कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की वजह से उसके खिलाफ लोग एकत्रित होकर के वोटिंग कर सकते हैं। दरअसल आपको बताऊं, भारत में सर्वाधिक फेसबुक का इस्तेमाल करने वाले लोग हैं, बाद में अमेरिका, ब्राजील, मैक्सिको वगैरह का नंबर आता है। तो एक ऐसे प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके सत्ताधारी पक्ष के साथ नुकसान विपक्ष का था, और विपक्ष से ज्यादा नुकसान जो था वो आम आदमी का था। मैं मुक्तिबोध की धरती का रहने वाला हूं, जो लिखते हैं कि अब अभिव्यक्ति के सारे खतरे उठाने होंगे, तोड़ने होंगे मठ और गढ़। मैं वहां का रहने वाला हूँ, छत्तीसगढ़ में रह रहा हूँ। आप खुद बताएं कि एक ऐसे मीडियम को जिसपे करोड़ों की संख्या में लोग हैं, देश की पूरी दुनिया बसती है वहां पे ऐसे एक्ट को कैसे वो किया जा सकता है कि उसके पक्ष में खड़ा हुआ जा सकता है कि आप एक विशेष तरह के मत को समर्थन दे रहे हैं और वो मत समाज को तोड़ने वाला। अच्छा, तो फिर इस पे आपने जो फेसबुक पर पोस्ट लिखी वो पूरा इसी के खबर जो वॉल स्ट्रीट जर्नल में बिल्कुल राहुल, 8 पॉइंट थे वॉल स्ट्रीट जर्नल की खबर से। मैंने 8 पॉइंट उठाए और उस पॉइंट्स पे खबर लिखी। और आपको बताओ, ये ऐसा नहीं है कि पहली बार WSJ ने खुलासा किया, ये लगातार खुलासे हो रहे हैं। ब्लूमबर्ग ने भी एक स्टोरी छापी थी कि उन्होंने बाकायदे एक पॉलिटिक्स डायरेक्टर रखा है। कई इस तरह के पद हैं फेसबुक पे कि आप सोच आश्चर्य पड़ेंगे कि ऐसे कैसे पद किसी कंपनी कॉर्पोरेट में हो सकते हैं। आपको बताओ कि 2008 में जो न्यूयॉर्क के मेयर थे रूडी गुलियानी, उनके प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में जब वो खड़े थे तो जो उनका असिस्टेंट था, पीए था, बाद में उसको अपना पॉलिटिकल निदेशक बना लिया फेसबुक ने। और ये बात प्रमाणित हो चुकी है कि जब ट्रंप का चुनाव हुआ, उसके अलावा फिलीपींस के मामले थे, तमाम जगहों पर फेसबुक ने बाकायदे बड़ी भूमिका, पॉलिटिकल भूमिका अदा कर रहा है।
ये बात साबित हो चुकी है। तो ये तो एक तरह से आप समझ लीजिए, जैसे मैंने भी आपकी पोस्ट देखी, वो एक तरह से पॉइंट वाइज ट्रांसलेशन ही था, उसमें किसी के ऊपर बिल्कुल बिल्कुल। मैं देखिए, तो मैंने एक इसमें बात जो हाँ हाँ बताइए बताइए बताइए, आप बताइए। मैंने जो लिखा वो सिर्फ और सिर्फ वॉल स्ट्रीट जर्नल में जो खबर प्रकाशित हुई थी उस खबर का ही हिंदी अनुवाद था, और मैंने बात सिर्फ ये लिखी थी कि इससे किस तरह के खतरे हो रहे हैं, और अभी भी कह रहा हूं, इससे तमाम तरह के खतरे हो रहे हैं, लिंचिंग्स हो रही है। बंगलौर में बवाल हुआ, दंगा हुआ, 3 लोग मारे गए, उसके पीछे फेसबुक की पोस्ट थी। सवाल ये नहीं है कौन कर रहा है, कोई भी कर सकता है, ऐसा थोड़ी ना है कि वो कोई भी कर सकता है। और हम सभी लोग भारत में बहुत लंबे अरसे से ये बोलते आए हैं कि फेसबुक जितनी उसको हेट स्पीच पर रोक लगानी चाहिए वो नहीं लगा पा रहा है, और खुद फेसबुक भी मानता है कि हमसे नहीं हो पा रहा है। भैया हम कोशिश कर रहे हैं, कल उनके प्रवक्ता भी बोले हैं कि हम हेट स्पीच और इस पे सब पे कोशिश कर रहे हैं लगाने की रोक, लेकिन अभी लड़ाई बहुत लंबी है। इस तरह से वो बहाना बनाते हैं, इस तरह का एक बगल से निकलने का रास्ता बना लिया। ये बिल्कुल सही बात। अंत में वो रुक नहीं रहा है, और जो उसको रोकने की बात कर रहा है उस पर फेसबुक की जो भारत की चीफ हैं आखी दास जी, वो उस पर मुकदमा दर्ज कराती है आपराधिक धाराओं में। तो जरा हमें उस मुकदमे के बारे में पहले खोल के बताइए कि वो कौन कौन से अपराध का उन्होंने आप पर आरोप लगा दिया, सिर्फ इस बात पर कि भाई फेसबुक को हेट स्पीच पर, एक नॉर्मल सी बात है, फेसबुक को हेट स्पीच पर रोक लगानी चाहिए, कोई भी कह सकता है, हर फेसबुक यूजर कह सकता है, कोई भी कह सकता है। उस पे उन्होंने कौन कौन सी आपराधिक धाराओं पे आप पर मुकदमा दर्ज कराया है, उन्होंने एक लगाया है, ये एक लगाया है 295 ए लगाया है, जो किसी स्त्री के खिलाफ किसी प्रकार का वो होता है। 356 ए, सॉरी 356 ए लगाया है, महिला का मानमर्दन करना, यौन हिंसा का, यौन उत्पीड़न का। और 505, 506, 509 और 4-5 धाराओं पे शिकायत दर्ज कराई है उन्होंने। और दरअसल जिस तरह के आरोप उन्होंने लगाए हैं, आपको बताऊं राहुल, मैं जानता तक नहीं, उससे मेरा व्यक्तिगत एक महिला के तौर पे उनका सम्मान है, मैं उनको जानता तक नहीं, उनसे कभी मिला नहीं, उससे कभी बात नहीं हुई हमारी। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि इस तरह की शिकायतें कैसे दर्ज कराई जा सकती है किसी जर्नलिस्ट के खिलाफ, इस तरह की चीजें कैसे हो सकती है। और उसके बाद हमको लगा कि ये बेहद जरूरी है। उस थ्रेड्स पे तमाम तरह के कमेंट्स आ रहे थे जो बेहद आपत्तिजनक थे, और आफ्टर दैट मैं आगे गया और मैंने जा करके फिर कल रात में FIR दर्ज कराई है उसके खिलाफ। और आपको बता, कल रात को जाकर के मैंने उनके खिलाफ FIR दर्ज करा, यहाँ रायपुर के कबीरनगर। किन किन आरोपों के तहत अपने आरोप जी, बताइए। ये मैंने उनके पे लगाए हैं धार्मिक उन्माद भड़काने का आरोप लगाया, और धमकी देने का आरोप लगाया है, तमाम तरह की अभद्र भाषा का प्रयोग व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, बुलिंग करने का, थ्रेट मैसेजेस का, इनका। कैसे ये लोग कर रहे हैं बुलिंग, फेसबुक वाले? आप तो देख सकते हैं मेरे फेसबुक पोस्ट पे जाकर तमाम तरह की बातें लिखी जा रही है कि आप क्यों, वो हिंदू है क्यों नहीं बोलेंगी हिंदुओं को लेकर के, आप क्यों होते हो बोलने वाले, इस तरह की बातें कही जा रही है। मैं जर्नलिस्ट हूँ राहुल, और कोई भी अगर हमको ये कहने से रोकता है कि आप नहीं बोल सकते, क्यों नहीं बोल सकता भाई, मैं तो बोलूँ। तो अब हम लोग फिर से थोड़ा उस मुद्दे पे चलते हैं जिसके आपने भी काफी रिसर्च की हुई है, फेसबुक का जो अपना पॉलिटिकल गठजोड़ है, ये हमको लोगों को ठीक से समझाना पड़ेगा कि क्या कर रहे हैं ये लोग। ये आप समझाइए, आप पहले भी इस पे काफी कुछ काम करते रहे हैं, मैंने आपकी पोस्टें पढ़ी हैं, तो उस हिसाब से एक पूरा सिनारियो हमारे सामने खोलिए कि हम लोग तो फिर से बताइए कि कैसे हम लोग ठगा गए, ये बार बार बताना पड़ेगा। जी, ये देखिए आपको बताऊं कि और हम लोग अब करें, हमको पता, हमें पता है कि हम ठग लिए गए भाई, हम पिछले 5 साल ये ठग गए, फिर अब 5 साल ये ठग लिए गए, अब हम करें तो करें क्या, जाए तो जाए। इस सवाल राहुल, इस सवाल का सबसे बड़ा जवाब ये है, पहला जवाब कि आप सोचिए कि भारत में सबसे अधिक फेसबुक का इस्तेमाल करने वालों की संख्या क्यों है? दरअसल अभिव्यक्ति की आजादी जो है वो भारतीय बेहद महत्वपूर्ण मानते हैं, वो कहे न कहे, इसलिए फेसबुक पर संख्या सर्वाधिक ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। और दरअसल हो ये रहा है कि अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर ट्रोलर्स का, तमाम ग्रुप्स का, तमाम कम्युनल एथिकल
ग्रुप्स का कब्जा हो गया और वो लगातार एक वर्ग को, किसी एक विशेष वर्ग को बुलिंग करने की कोशिश, उनको न बोलने देने की कोशिश, उन पर तमाम तरह के उत्पीड़न करने की कोशिश, उसके सहारे क्राइम करने की कोशिश, ये सब सारी चीजें चलने लगी, जो बेहद खतरनाक था, बेहद भयावह था और इसका विरोध करना बहुत जरूरी था। आपको बताऊं कि हमारे देश में मैं भी कहीं रिपोर्ट पढ़ रहा था कि ऐसा कोई दिन नहीं बीतता है जब फेसबुक की वजह से कोई बड़ा क्राइम अंजाम न दिया जाए, बड़ी वारदात कोई न अंजाम दी जाए। रोजाना 20, 25, 30 की संख्या में, 50 की संख्या में घटनाएं देश में घट रही है। ये खतरनाक है, बेहद खतरनाक है। और सबसे बड़ी बात यह है कि किसी को बोलने से आप कैसे रोक सकते हो। और ये फेसबुक को समझना चाहिए कि वो जनता का मीडियम है कि पॉलिटिकल पार्टीज का मीडियम है, वो व्यवसायी है, ये तो सच, लेकिन वो किसके मदम पे ये व्यवसाय कर रहा है ये फेसबुक को जानना होगा। तो ये तो तय है कि फेसबुक है, ठीक है, जनता का मीडियम है, लेकिन है वो कॉरपोरेट ही, जिसको जो जो कॉरपोरेट और सरकार का गठजोड़, जैसे हम लोग जब से पैदा हुए देखते चले आ रहे हैं, ये उससे भी ज़्यादा खतरनाक लगता है, क्योंकि इसके पास काफ़ी सारे डाटा है हम लोगों से जुड़े हुए। तो ऐसे में एक तो इंडियंस में डाटा प्राइवेसी को लेकर के कोई भी जागरूकता नहीं है, जैसा कि हम लोग कह रहे हैं। हाँ, बिल्कुल सही कर रहे हैं। डाटा प्राइवेसी को लेकर के तो लोग कहते हैं कि ठीक है, हमारा चुरा लिया तो क्या। तो जो ये लोग कहते हैं कि हमारा चुरा लिया तो क्या, तो उनको किस रूप में ये भुगतना पड़ रहा है, ये दरअसल आप देखिए, एक बात सोचिए, इस बात को, आपको क्या लगता है कि 2014-2019 के जो चुनाव परिणाम आए, कहीं वो फेसबुक से इन्फ्लुएंस्ड थे कि नहीं थे? क्या फेसबुक ने एक विशेष पार्टी के समर्थन में पक्षधरता बनाने की कोशिश करी कि नहीं करी? आप जवाब खुद से पूछिए और आपको जवाब मिलेगा कि हाँ, कोशिश की गई। ये बात प्रमाणित हो चुकी है कि जब अंकी दास पॉलिसी डायरेक्टर रही है, उन्होंने जानबूझ करके, ऐसा हुआ कि अपने अधीनस्थों को कहा कि एक विशेष पार्टी की पोस्ट को वहां से हटा दिया जाए, लेकिन दूसरे पार्टी की, जैसे कि आपको बताऊं, ये घटना ये घटी जिसका WSJ में भी जिक्र है कि तमाम तरह के पेजेज हटाए गए जो विवादित थे, जो दोनों पक्षों के थे, लेकिन जो कांग्रेस के पेजेस थे, जो वामपंथी दलों के पेजेस थे, उनके बारे में उन्होंने डिटेल में अखबारों में खबरें छपवाई गई, लेकिन कहीं पर यह नहीं कहा गया कि बीजेपी के भी पेजेज हटाए गए हैं। इस तरह की पॉलिटिक्स, माइंड वॉशिंग का काम, एक तरह के विचारों को आगे बढ़ाने का काम, और डाटा प्राइवेसी से बड़ी जरूरत जो है, डाटा प्राइवेसी तो करना उनकी जिम्मेदारी है, वो बिल्कुल जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप सोचिए इस बात को कि फेसबुक कितना अनडेमोक्रेटिक है कि कंप्लेन करती है अंकी दास, लेकिन वही पोस्ट फेसबुक उसको योग्य मानता है, फेसबुक के वो उसको कम्युनिटी स्टैंडर्ड में नहीं मानता, उसको नहीं हटाता। अगर उनको लगता है कि मेरी जिन पोस्ट पे उनको आपत्ति है, जिसके लेकर के उन्होंने FIR की, उसको क्यों नहीं हटवा देती भाई, उसको ब्लॉक करवा दो। हटाएगी, वो तो वायरल हो रही है और वायरल हो रही है। वो अगर अपनी शिकायत में लिखा है कि हमारी तस्वीरें लगाई गई। अरे भाई, आपकी तस्वीरें दुनिया भर के अखबारों में छप रही है, वॉल स्ट्रीट जर्नल में छप रही है, आपकी वीक में छप रही है, कौन नहीं छाप रहा है बताइए? जी 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 जी। तो अब जबकि फेसबुक से शायद क्या कहें, इसको निर्णायक लड़ाई कहें या अभी लड़ाई? बिल्कुल कहें, छिड़ गई है और ये जानते हैं कि इसमें तमाम तरह के खतरे हैं, लेकिन ये लड़ाई छिड़ गई है और ये जारी रहेगी जब तक अभी देखिए, एक बात अब राहुल कहना जरूर चाहेंगे, जो कहना आवश्यक भी है। सवाल ये था कि अगर जब इस तरह की बातें उठी, फेसबुक के CEO को, मार्क जकरबर्ग को या फिर अंकी दास को, ये बात आकर के जर्नलिस्ट के, मीडिया के सामने कहनी चाहिए थी कि नहीं, हम जो है जनपक्षधरता के साथ खड़े हैं, ऐसे आरोप झूठे हैं, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। इस बात को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता।